राम राम भाई। तो मेरा नाम आशीष है और मैं ग्रुप डी में करनाल में पोस्टेड हूँ। तो भाई आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और माली की पोस्ट का इंटरव्यू के लिए आप मेरे को बार बार बोल रहे थे। तो भाई आज मैं अमित जी के साथ आया हूँ इस वीडियो में राम राम जी। माली की पोस्ट के लिए। तो अमित सर है, मेरे डिपार्टमेंट में ही है ये। तो ये माली की पोस्ट पर हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या काम होते हैं, कितना वर्कलोड होता है और कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो सारी बातें मैं माली की पोस्ट के रिगार्डिंग पूछूंगा। तो भाई सबसे पहले अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आने के लिए। धन्यवाद आपका तो आशीष जी। आप अपने बारे में बताओ हमारे ऑडियंस को कि आपको कितना टाइम हो गया और आप मतलब क्या क्या काम करते हो, सब कुछ बता दो आप। और राम राम सभी श्रोतागण और दर्शकों को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अभी तक का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो लगभग 6 साल का हो चुका है। और काम करते करते ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ इस पोस्ट के बारे में। और आप ये सोच समझ सकते हैं कि इस काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और लगन की आवश्यकता है, तो ताकि काम को सुचारू रूप से किया जा सके। तो अमित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी ये पहली पोस्टिंग करनाल में यही है या फिर और कहीं जगह आई थी आपकी पहली पोस्टिंग? मेरी ये पोस्टिंग पहली ही है और मैं लगभग 6 साल होने को आए हैं, मैं इसी जगह पे पोस्टेड हूँ। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वर्कलोड वगैरह क्या होता है और क्या क्या काम आपको करना पड़ता है माली की पोस्ट पे, एज ए माली की पोस्ट? एज ए माली की पोस्ट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनगिनत काम है, जैसे पार्क की देखभाल करना। और हमारे पास लगभग 6 पार्क हैं, तो 6 पार्क का गार्डनिंग करना और ग्रास कटिंग करना, फिर उसकी वेस्टेज को उसकी सही जगह पे पहुंचाना और बार बार लगातार देखते रहना कि पौधों में पानी की व्यवस्था ठीक है या नहीं है, पौधा कोई ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, जैसे हम औजारों को लगाते हैं कि हमारे पास कई बार किसी औजार की कमी होने की वजह से वो काम हमारा जो काम 10 मिनट में होना होता है उसको सारा दिन लग जाता है। और अमित जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जैसे कोई गेस्ट आ गया बाहर से तो ट्री प्लांटेशन वगैरह भी करवाना होता है आपको या फिर वो भी इंक्लूड होता है आपके काम में? या हमारे काम में ये भी, आपने सही सवाल पूछा है, हमारे काम में ये भी शामिल है। कोई निमंत्रित व्यक्ति अगर को महागण्य कोई आदमी आता है तो हम उनसे ट्री प्लांटेशन भी करवाते हैं। और समय समय पर हमारे डिपार्टमेंट में एक पौधारोपण का एक अभियान चलता है और लगभग ये अभियान साल में कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी कभी तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो अभी भी लास्ट टाइम हमारे यहाँ लगभग 2000 पौधे एक बार में लगे, उसके बाद फिर लगे लगभग 200, फिर लगे 150। तो ऐसा चलता ही रहता है। तो क्योंकि बच्चों को जागरूक करना भी ज़रूरी है कि प्रकृति से ही हमें हवा मिलेगी और उस हवा को हम ग्रहण करते हैं, जीवन को जीते हैं, तभी हम आगे जीवन में अपना जीवन जी पाएंगे। और बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना बहुत बड़ा ज़रूरी है आज के समय में। तो भाई ऐसा है कि जैसे डिपार्टमेंट है हमारा, तो ये माली की पोस्ट पर अकेले हैं, कोई और इनका साथ देने के लिए नहीं है, तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। अगर 3-4 सैंक्शन पोस्ट हों तो फिर तो काम आराम से हो जाए, लेकिन ये अकेले हैं। और क्या आपको अलग काम भी मिल जाता है माली की पोस्ट के अलावा? मैं माली की पोस्ट के अलावा कई ऑफिस के भी काम देखता हूँ। कई बार जैसे पीएम का काम भी होता है, अच्छा वो भी देखता हूँ। कई बार डाक का काम देखता हूँ। कई बार मुझे अदर ऑफिसेज में जाना पड़ता है, उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। किसी प्रकार का लेटर हो, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, वो सभी मैं कई बार देखता हूँ, अधिकतर देखता हूँ। तो ये कुछ काम होते हैं भाई, और खुद की पोस्ट के अलावा भी बहुत सारे काम हो जाते हैं ग्रुप डी कर्मचारी के। और आपकी छुट्टियां वगैरह कितनी होती हैं साल में, टोटल छुट्टियां? साल में तो छुट्टी का ऐसे है, जैसे जो सभी संडे होते हैं वो हमें मिलते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट छुट्टी होती हैं, जो गैजेटेड छुट्टियां होती हैं, वो हमें सारी मिलती हैं। कुछ छुट्टी हमें
जैसे 1 या 2 छुट्टी हैं वो हमें अलग से मिल जाती हैं। दूसरा, हमारी परमानेंट जो छुट्टियां होती हैं वो हमें साल में 10 छुट्टी हम ले Casual सकते हैं कैजुअल लीव के तौर पे। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऑफिसर का बिहेवियर सही होता है या फिर वो कैसे ट्रीट करते हैं जो आपसे सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं डिपार्टमेंट में? देखो, ऑफिसर्स का बिहेवियर उनके नेचर पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का इंसान है, अब वो हमें समझता है या नहीं समझता, तो ये चीज़ मैटर करती हैं। लगभग ये तो नहीं कह सकते कि सभी सही होते हैं लगभग, और ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत भी होते हैं, तो मिला जुला स्वरूप होता है सभी का। तो ओवरऑल लगाओ कि बैलेंस बिल्कुल होता है, तो ठीक चलता रहता है काम। और भाई आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर माली की पोस्ट होती है, जैसे स्कूल हो गया, कई जगह ऐसा भी होता है कि छोटे गार्डन होते हैं तो वहाँ पर वर्कलोड कम होता होगा आपका, और कई जगह मतलब बड़े हैं तो वहाँ पर ज़्यादा। अब मेरे पास जो है बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा कितना बता सकता हूँ कि आपको लगभग मेरे पास 7 से 8 किले की जगह है, जिसको मेंटेन करने में बहुत समय लगता है। तो कई बार औजारों की कमी होने की वजह से हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कई बार लाइट चली जाती है तो घास नहीं काट पाते। तो हमारा ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में लाइट जाना एक आम समस्या के तौर पे देखा जा सकता है। तो हम ऐसे ही अपने काम को शेड्यूल बाय शेड्यूल करते रहते हैं, किसी भी प्रकार से काम कंप्लीट हो ये हमारी प्राथमिकता रहती है। तो आप लोग देख सकते हो अमित जी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आज भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला क्योंकि इनके पास दिन भर काम ही काम होता है और बाहर का काम भी मिल जाता है। तो ऐसे ही होता है ग्रुप डी का जोड़ के कि भाई काम करना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ काम मिलता ही रहता है। बाकी माली का ऐसा है कि भाई पेड़ पौधों को पानी देना, वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, तो धर्म का एज ए वो भी देखा जा सकता है इसको कि अच्छी चीज़ होती है कि हम पेड़ पौधों को पानी दें। अगर हम अपना आज संभालेंगे तभी हमारा कल संभलेगा। अगर हम आज नहीं अपने आप को संभालेंगे, प्रकृति का साथ नहीं देंगे, प्रकृति को नहीं बचाएंगे, तो आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको हम विरासत में क्या देकर जाएंगे? उनको वही काला धुआं, धूल मिट्टी, सांस लेने में तकलीफ़, तरह तरह की बीमारियां। तो इन चीज़ों से बचना है तो हरियाली की तरफ कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, हमें अपनी पुरानी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। हाँ जी, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना, और आपके लिए अदर पोस्ट के इंटरव्यू वगैरह भी लाता रहूँगा मैं। राम राम सबको भाई। राम राम सबको राम।